आज के ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप में चाइना की स्ट्रैटेजी यूरोप की इकोनॉमी को डोमिनेट करने की है। ये कोई राज नहीं कि चाइना अपने इकोनॉमी पावर को बढ़ाकर दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, लेकिन उसकी यूरोप में इकोनॉमिक फुटहोल्ड बनाने की प्लानिंग बहुत ही सिस्टमैटिक और स्ट्रैटेजिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाइना यूरोप के अलग अलग सेक्टर में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और किस तरह से वो अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हम ये भी समझेंगे यूरोप अपनी सॉवरेनिटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कैसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक पावर के साथ यूरोप में अपना नेटवर्क बनाया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। चाइना ने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जैसे पोर्ट्स, रेलवेज और एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ये इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली पॉलिटिकली ड्राइवन लोन के जरिए होता है, जिसमें चाइना अपनी कंपनीज और वर्कफोर्स को प्रेफरेंस देता है। इस तरह से वो यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर में डीपली इंटीग्रेट हो रहा है, जो उनका डायरेक्ट इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। लेकिन 2025 में कई बीआरआई प्रोजेक्ट्स डिलेज और बजट ओवररन का सामना कर रहा है, जिससे कई यूरोपियन कंट्रीज अपनी सॉवरेनिटी और कंट्रोल के मामले में डैमेजिंग इफेक्ट दिखा रही है। एक्सप्लॉइटिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिवीजन। यूरोप के अंदर कई तरीके की डिवीजन है, जैसे कि ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट, ईस्टर्न यूरोप की चाइना के लिए फ्रेंडली अप्रोच और वेस्टर्न यूरोप की कॉशियस पॉलिसी चाइना इन डिवीजन को एक्सप्लॉइट करता है ताकि अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम को आगे बढ़ाया जा सके। व्लादिमीर पुतिन के रशिया के साथ क्लोज रिलेशन से चाइना ने यूरोप में अपनी पोजीशन और मजबूत की है। ये स्ट्रैटेजी चाइना को अपने इन्फ्लुएंस को डेमोक्रेटिकली वीक या पॉलिटिकली अनस्टेबल रीजन में फैलाने में मदद करती है। पर ध्यान रहे, इटली जैसे बड़े ईयू मेंबर्स ने दिसंबर 2023 में बीआरआई से एग्जिट कर अपनी अलग स्टांस दिखाई, और ये बताता है कि यूरोप में चाइना का इन्फ्लुएंस को लेकर एक टू स्पीड सिनेरियो डेवलप हो रहा है। इकोनॉमिक लेवरेज थ्रू सप्लाई चेन। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेंट है। यूरोप की काफी इंडस्ट्रीज चाइना के रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड पर डिपेंड करती है। ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाइना को एक तरह के लेवरेज देती है, जिससे वो अपने जियोपॉलिटिकल गोल अचीव कर सकता है। यूरोप के लिए एक बड़ा रिस्क है कि अगर पॉलिटिकल टेंशन बढ़े या कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए यूरोप अब अपनी टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रही है, ताकि वो चाइना के सप्लाई चेन कंट्रोल से अपने आप को बचाए। साथ ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज लॉजिस्टिक सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो चाइना यू ट्रेड में अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा सके। Trade imbalances and competition in high-tech sectors. चाइना और यूरोप के बीच ट्रेड का गैप बढ़ता जा रहा है। यूरोप का चाइना के साथ ट्रेड डिफिशिएट बढ़ता जा रहा है, खासकर जब चाइना हाई टेक्नोलॉजी गुड्स में अपनी कंपटीशन मजबूत कर रहा है। यूरोप के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे मशीनरी,
केमिकल्स थ्रोन पर है, लेकिन चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। ये कंपटीशन यूरोप के लिए चैलेंजिंग है, जिसमें वो अपने पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रहा है। इसके अलावा चाइना ने क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, जिससे वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को डोमिनेट करने के लिए अपनी पोजीशन सिक्योर कर रहा है। यूरोप्स रिस्पॉन्स एंड फेल्योर चैलेंजेस। चाइना की इकोनॉमिक एक्सपेंशन को लेकर यूरोप में चिंता है, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के इन्वेस्टमेंट्स पर स्ट्रिक्टर रूल्स लगाना शुरू कर दिया है। यूरोप टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी सोवर्जिनिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और डिपेंडेंस कम करने के लिए कई अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है। लुइस मैक्रोन और कई यूरोपियन लीडर ने चाइना के बीआरआई को लेकर अपनी केयरफुल अप्रोच रखी है और ग्लोबल गेटवे जैसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ताकि चाइना के बीआरआई के अगेंस्ट एक ऑप्शन दिया जा सके। लेकिन चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज तो बनकर ही रहेगी, क्योंकि वो एक बड़ा मार्केट और ट्रेड पार्टनर है। ये बैलेंसिंग एक्ट यूरोप के लिए फ्यूचर में एक बड़ी चैलेंज होगी, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स सब का एक साथ ध्यान रखना पड़ेगा। तो चाइना का यूरोप के इकोनॉमिक लैंडस्केप को डोमिनेट करने का प्लान सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रेटेजिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल डिविजन्स का फायदा उठाना, सप्लाई चेन कंट्रोल और हाई टेक कंपटीशन के जरिए चाइना अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत कर रहा है। यूरोप को अपनी पॉलिसीज में प्रिकॉशन रखनी होगी और अपने इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना होगा। 2025 के सिनेरियो में देखा जाए तो चाइना के बीआरआई प्रोजेक्ट्स में कुछ रुकावटें आ रही, जो यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक अलर्ट सिग्नल है। आने वाले दिनों में ये ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक और भी ड्रामेटाइज हो सकता है, जिसमें चाइना यूरोप रिलेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल फैक्टर बन जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।